नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। आज की इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पे चर्चा करेंगे। पहला, बीएसटीसी धारी लेवल 2 के योग्य कैसे है और ये कब हुआ। कई साथियों का कमेंट है सब लेवल 2 के लिए योग्य कब से होने लग गए एसटीसी वाले। दूसरा, आगे की प्रक्रिया कैसे होगी, कब नोटिफिकेशन आ रहा है और फॉरम में किन किन चीज़ों की आपको आज ज़रूरत पड़ेगी और फिर आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, इस पर भी अपनी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कमेंट है जो 90-10 से कट ऑफ मार्क्स हम कैसे निकालें, और उसमें ही एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है कि एडिशनल के जो अभ्यर्थी हैं जो 1 डिग्री और ऐड करके जॉब के लिए फॉर्म भरेंगे बीकानेर निदेशालय का, तो वो कैसे अपने मार्क्स जोड़ेंगे। अगला, बोनस याचिका पर क्या हो रहा है, क्या कुछ संभावनाएं आपको लग रही है। अगला, सर्टिफिकेट कब आएंगे। जो बोनस याचिका है उसका सर्टिफिकेट पर कोई प्रभाव है या ओनली रूमर। इन सभी बातों पर अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला, बीएसटीसी बीए धारी जो अभ्यर्थी होती हैं, यानी जो +2 के बाद में बीएसटीसी कर लेते हैं, साथ में उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, चाहे वो बीए है या बीएससी है, तो वो लेवल 2 के लिए योग्य है। और आप जब अभी बीकानेर निदेशालय का जो फार्म होगा उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें ओनली एक एजुकेशन में डिप्लोमा प्लस आपके पास रीट का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, किससे, लेवल 2 से। ठीक है, तो बीएसटीसी वाले लेवल 2 के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन लेवल 2 का एग्जाम देना जरूरी है। लेवल 2 का एग्जाम दिए बिना वो लेवल 2 की वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते। आगे की प्रक्रिया में क्या हो सकता है, तो जल्द नोटिफिकेशन आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कई साथियों के कईयों के यूट्यूब पर वीडियो देख के लोग कमेंट भी किया करते थे साहब कल नोटिफिकेशन आ रहेगा। तो मैंने आपको कहा था नोटिफिकेशन को कोई चीज़ प्रभावित कर रही है तो वो बीएड एसटीसी मैटर है, और बीएड एसटीसी मैटर का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और शिक्षा मंत्री जी ने आज के प्रेस वार्ता में ये चीज़ कही भी है कि जैसे ही ऑर्डर कॉपी हमारे पास पहुंचती है और उसकी हम जांच करवाते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, यानी विज्ञप्ति जारी कर देंगे। अगला जो है, विज्ञप्ति के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट किस टाइम और उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो 20 से 25 मिनट का होगा। लेकिन आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे, तो कोशिश करूँगा कल आपको वो वीडियो उपलब्ध हो जाए जिसमें आपको फॉर्म भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस पर। अब 90-10 को लेकर इस वीडियो के लास्ट में आपको एक मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो मिलेगा जिसमें पूरी रूप से आपको समझाया होगा कि किस प्रकार से आपको 90-10 से कट ऑफ मार्क्स निकालने हैं। अब बोनस याचिका में क्या हो रहा है, आज सुनवाई थी बोनस याचिका में और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 13 दिसंबर तक का समय मांगा गया है उसमें जवाब देने के लिए। और कई साथियों के कमेंट ये भी है कि बोनस याचिका में हमें उसमें हिस्सेदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या हमें अलग से याचिका लगानी चाहिए, या हमें इंतजार करना चाहिए भी वो फैसला सब पर लागू हो। तो दोस्तों, कई बार मैंने आपको बताया था ये जो याचिकाएं हैं, जो जनहित याचिका होती है या जो पिटिशनर होते हैं, तो टाइम टू कितना प्रभावित कर रहे हैं और भर्ती किस स्टेज पे है ये डिपेंड करता है। अभी तक भर्ती 0 स्टेज पे है ये, और अगर अभी इसमें जल्दी फैसला कुछ आता है तो रिवाइज रिजल्ट हो सकता है। अगर भर्ती में अपॉइंटमेंट की नज़दीक होती है तब ओनली पिटिशनर को फ़ायदा मिलेगा। तो अब इस याचिका का निस्तारण कब होगा वो टाइम बताएगा कि उस टाइम भर्ती किस स्टेज पे है। लेकिन अगर आपको कि वो क्वेश्चन गलत हैं जो याचिका में हैं या जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं और आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं, तो आप याचिका लगाएं, यही मैं आपको सलाह दूंगा ताकि आपको फ़ायदा हो। कई साथियों के कमेंट ये भी थे पिछले वीडियो में, साहब अभी तो भर्ती शुरू नहीं है, आप याचिका लगाने की सलाह क्यों दे रहे हैं। अरे वो उनका ह्यूमन राइट है, उनका क्वेश्चन सही है फिर भी बोर्ड ने गलत माना है तो वो लगा सकते हैं। इन याचिका लगाने से भर्ती प्रक्रिया में कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनका रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा। लगभग याचिकाओं में यही होता है।
अगला है सर्टिफिकेट कब आएंगे, क्या इस याचिका की वजह से सर्टिफिकेट रुके हुए हैं, तो इस याचिका की वजह से कहीं पर भी सर्टिफिकेट रुके हुए नहीं हैं। बीएड बीएससी मैटर को लेकर अभी बोर्ड को रिजल्ट जारी करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए वजह से सर्टिफिकेट रुके पड़े हैं। अब वो क्लियर हो चुका है कि ओनली एसटीसी का जो रिजल्ट जारी किया और जो बीएड वालों का लेवल 2 का रिजल्ट जारी किया है उन्हीं को नोटिफिकेशन उन्हीं को सर्टिफिकेट देने हैं। तो अब जल्द ही आपके सर्टिफिकेट आपके ज़िले में आ जाएंगे और फिर बंटना शुरू हो जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया भी दिसंबर के अंदर शुरू हो जाएगी, फर्स्ट वीक के अंदर। तो दोस्तों अब देखते हैं 90-10 कैसे आपको निकालने हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले मैंने आप यहाँ ये जो लिखे हुए भी, सबसे पहले आपको रीड के नंबर लिखने हैं और उसकी बटे में लिखना है टोटल मार्क्स, यानी आपके अगर 129 नंबर आए हैं तो 150 में उसमें भाग देना और फिर गुणा करना है 100 से, तो ये आपके रीड के परसेंटेज आ जाएंगे। अब इस रीड के परसेंटेज से आपको निकालना है 90%, यानी मान लो आपके 86% जैसे ये आए हैं तो 86 का 90 निकालोगे तो 86 को 90 से गुणा करके 100 का भाग दे देना है, तो आपका ये 77.4 आपके रीट के 90% आ गए। अब आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स से 10% निकालना है। जैसे आपने अगर बीए किया है या बीएससी किया है तो जैसे आपके 66% है तो आपको उसमें 10 का भाग दे देना है, यानी 6.6 आपके उसके 10% निकल गए। 70% है तो 7 नंबर, अगर पॉइंटों में दिया हुआ है जैसे 57.46 आपके परसेंटेज है तो उसमें 10 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5.746। 2 अंक तक लेना है, तीसरा अंक अगर 5 से बड़ा है तो दूसरे अंक को 1 बढ़ा देना है, यानी आपका मैंने कर दिया 5.75। ये आपके बीए या बीएससी के 10% है। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जैसे 77.4 और 6.6 84%, ये आपके कट ऑफ मार्क्स है। यानी ये नंबर जो है वो आपकी कट ऑफ को देखेंगे, जो भी बीकानेर निदेशालय के द्वारा कट ऑफ जारी होगी, अगर इस नंबर से कम है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और इससे ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब एक साथ में क्वेश्चन पूछा गया था भी एडिशनल जिन्होंने भी किया है वो कैसे नंबर ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने ऑब्टेन मार्क होते हैं आपकी मार्कशीट में, एक होते हैं टोटल मार्क। यानी जैसे आपने अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो टोटल मार्क्स हैं वो अलग अलग है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे किसी यूनिवर्सिटी जब 3 सालों में एग्जाम करवाती है तो 1800 नंबर टोटल नंबर होते हैं, और अगर आपने 1250 ऑब्टेन किए हैं यानी आपको 1250 आपने लिए हैं तो ये आपके ऑब्टेन और टोटल मार्क्स हो गए। अब एडिशनल जब आपने किया तो उसमें टोटल मार्क्स मान लो 600 है और 250 नंबर आपने उसमें से लिए 6 पेपर में से, तो अब आपको ऑब्टेन को जोड़ लेना है और टोटल को जोड़ लेना है। यानी 1250 में से 250 जोड़ा तो 1500 और 1800 में 600 जोड़ा तो 2400, यानी आपने 2400 में से 1500 नंबर प्राप्त किए हैं। अब 1500 2400 का कितना परसेंट है, तो 1500 भाग 2400 गुणा 100 यानी 62.5, ये आपकी बीए के परसेंटेज आ गई एडिशनल के हिसाब से। और फिर इसका 10% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 6.25 और फिर उसको आप रीट के 90% में जोड़ देना। तो ये था प्रोसेस 90-10 निकालने का, एडिशनल के मार्क्स जोड़ने का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।